अगर आप कभी भी भांगड़ किले जाएंगे तो वहां आपको टूटी हुई दीवारें, सुनसान गलियां और हजारों साल पुरानी हवेलियां दिखेगी। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। वे कहते हैं कि किले की तीसरी मंजिल पर रात में कभी मत जाना। और आज की कहानी भी हमारी भांगड़ किले की तीसरी मंजिल पर ही है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द हॉरर हब। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली में रहने वाले एक ऐसे लड़के की है जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था और उसका नाम राहुल था। उसे ऐसी जगहों पे जाके वीडियो बनाना पसंद था जहां पर लोग जाने से डरते थे। फिर एक दिन उसने अपना कैमरा उठा के अपने ब्लॉग में बोला कि मैं आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि डर जैसी कोई चीज नहीं होती। और सुबह होते ही वह भांगड़ के लिए निकल गया और वहां पहुंच के सबसे पहले उसने भांगड़ किले में एंट्री ली। और फिर कुछ ही देर में शाम होने लगती है और तभी वहां के सिक्योरिटी ने सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए बोला। लेकिन राहुल एक टूटी हुई हवेली के अंदर जाके छिप गया। और फिर जैसे ही अंधेरा हुआ, पूरा किला एकदम से शांत हो गया। वहां इतनी खामोशी थी कि राहुल को अपने सांस लेने की भी आवाजें सुनाई दे रही थी। और फिर उसने अपना कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे सीढ़ियों पे चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वह पहली मंजिल पे पहुंचा और वहां सब कुछ नॉर्मल, कहीं पर भी कुछ नहीं था। और फिर वह दूसरी मंजिल पर गया, लेकिन वहां के दीवारों पर अजीब से खरोचने के निशान थे, जैसे कि किसी ने पत्थर को अपने नाखून से नोचा हो। ये देखते ही राहुल हंस पड़ा और बोला, यही है लोगों का भूत। इतना कहते ही ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। तब राहुल ने टॉर्च ऊपर करके देखा तो वहां कोई नहीं था। और फिर वह तीसरी मंजिल की तरफ जाने लगा और जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर पैर रखा, तभी उसके कैमरे की स्क्रीन बार बार काली होने लगी। फिर अचानक ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया जैसे कि कोई उसके बिल्कुल पास से गुजरा हो। तब राहुल ने पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर धूल जमी हुई थी और उसी धूल में उसके सामने एक एक करके गीले पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य इंसान उसके पास आ रहा हो। और ये सब देख के उसकी हंसी गायब हो चुकी थी और हाथ पांव कांपने लगे थे। ये सब रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही उसने कैमरा नीचे किया तो निशान गायब थे और यह देख के उसने राहत की सांस ली। और तभी कैमरे की स्क्रीन में उसके पीछे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल, सफेद कपड़े और चेहरा बिल्कुल काला। फिर राहुल ने घबरा के पीछे देखा तो वहां कुछ नहीं था। और जब फिर से उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वह औरत उसके और करीब आ गई। ये देखते ही राहुल की सांसें तेज होने लगी और उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करता रहा। और फिर तभी पूरे किले में एक साथ किसी औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी और धीरे धीरे वह रोना हंसी में बदल गया। ऐसी हंसी सुन के राहुल की धड़कन और तेज से धड़कने लगी और वह हिम्मत करके वहां से भागना चाहा। लेकिन वह जितना भागता उतनी ही बार वही सीढ़ियां, वही टूटे दीवारें सामने आ जाता, जैसे कि किला उसको बाहर जाने ही नहीं दे रहा हो। और फिर अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। फिर राहुल धीरे से पीछे मुड़ा और देखा तो वहां कोई नहीं था। उसी पल उसके कान के सामने एक आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे। यह सुनते ही राहुल जोर से चिल्ला उठा और कैमरा उसके हाथ से गिर गया। और फिर एकदम से सन्नाटा, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो। और अगली सुबह गार्ड को कैमरा वहीं मिला, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।